प्यारे बच्चों, कक्षा षष्ठ विषय संस्कृत अष्टमा पाठा पाठ 6 और 7 आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो अष्टमा पाठा पाठ 8 वृक्षः सत्पुरुषा इव। वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं, यानी वृक्ष जो होते हैं वो सत्पुरुष यानी सज्जन जैसे दूसरों पर उपकार करते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी दूसरों पर उपकार करते हैं, जैसे वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। विद्यालय वृक्षारोपण उत्सव, तो ये जो पाठ है इसमें विद्यालय के अंदर वृक्षारोपण का उत्सव मनाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत प्रमोदा यानी प्रमोद जो बालक है वो कहता है विनोद से, विनोद त्वम अद्य कम वृक्षम आरोप्यतुम आनीतवान। प्रमोद विनोद से कहता है कि विनोद तुम आज कौन सा वृक्ष आरोपितुम लगाने के लिए आनीतवान लाए हो। तो विनोद उत्तर देता है मया तू आम्र वृक्षस्य पादपा आनीता। मैं तो आम के वृक्ष का पौधा लाया हूँ। सौरभ क्या कहता है अहम तू निम्ब वृक्षस्य पादपम आनीतवान। सौरभ कहता है मैं तो नींबू मतलब नींबू के वृक्ष का पौधा लाया हूँ। कुणाल क्या कहता है मया तू हरि श्रृंगारः आनीता। अब कुणाल अपने पेड़ के बारे में बताता है कि मैं तो हरि श्रृंगार का पेड़ पौधा लाया हूँ। अब आचार्य जी क्या कहते हैं छात्राः धन्या ननु यूयं यत् वृक्षान् प्रति एवं समादर भावम धार्यत। आचार्य जी कहते हैं छात्रों धन्य हो नूनम यूयम, तुम सब धन्य हो, यत जो कि वृक्षान प्रति वृक्षों के प्रति समादर यानी समादर भाव को धारण करते हो, यानी उनके वो वृक्ष लगाने के लिए लाए हैं, तो वो आपको क्या आचार्य जी कह रहे हैं कि आप वृक्षों के प्रति आदर का भाव रखते हैं। प्रमोद कहते हैं आचार्य ऐशा भवता में प्रेरणा। प्रमोद आचार्य जी से कहता है कि आचार्य जी ऐशा यह भवता आपकी ही प्रेरणा है कि ये जो प्रेरणा है वो आपसे ही हमें प्राप्त हुई है। विनोद कहता है आचार्यवर वृक्षाणाम किम महत्वम विद्यते। आचार्यवर वृक्षों का क्या महत्व विद्यते होता है। अस्माकं जीवने अस्य का उपयोगिता। अस्माकं का होता है हमारे जीवन में, अस्य इसकी का क्या उपयोगिता है, यथार्थ हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। आचार्य जी कहते हैं छात्रा अस्माकं जीवने वृक्षाणां महती उपयोगिता अस्ति। छात्रों हमारे जीवन में वृक्षों की अत्यधिक उपयोगिता अस्ति का अर्थ होता है। अध्यय वयम वृक्षाणाम विषय एव पठामा। अध्यय आज वयम हम सब वृक्षाणाम वृक्षों के विषय में एव ही पठामा पढ़ते हैं। आज हम सब वृक्षों के विषय में ही पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है। पृथिव्यां बहूनि रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां पृथ्वी पर बहूनि बहुत से रत्नानि रत्न सन्ति हैं, पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं। एतेषु रत्नेषु वृक्षः श्रेष्ठतमः अस्ति। एतेषु इन रत्नेषु रत्नों में वृक्ष जो हैं श्रेष्ठतम यानी सबसे उत्तम हैं, यानी ये जो रत्न हैं पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं उनमें वृक्ष सबसे उत्तम रत्न है। एषः सर्वेभ्यः जीवेभ्यः जीवनम ददाति। एषा का अर्थ होता है यह सर्वेभ्यः सभी जीवेभ्यः जीवों को जीवनम ददाति जीवन प्रदान करते हैं। तो ये जो सभी जीवों को क्या करते हैं जीवन प्रदान करते हैं। कार्बन अवशोषयति ऑक्सीजन प्रददाति। कार्बन का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन प्रदाति और ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। वृक्षे बिना वनम न भवति। वृक्षों के बिना वन
नहीं होते हैं, यानी अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वो वहाँ वन नहीं कहलाएंगे। वृक्षैः वनम उपवनम व शोभनम भवति। वृक्षों के द्वारा वन और उपवन की शोभा होती है, यानी वृक्ष होते हैं तो वन उपवन की शोभा होती है। संस्कृत भाषायां वृक्षस्य अनेके पर्याया सन्ति। संस्कृत भाषा में वृक्ष के अनेक पर्यायवाची हैं, यथा जिस पर जैसे द्रुमः, बिट्पः, तरु, पादपः इति। यानी संस्कृत भाषा में वृक्ष के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? द्रुमः, बिट्पः, तरु, पादपः। वृक्षस्य मुख्यतः द्वौ प्रकारौ स्तः। वृक्ष के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। केचित् फलवन्तः वृक्षः, केचित् च केवलं पुष्पितः एवं छायाप्रदाः भवन्ति। केचित् का अर्थ होता है कुछ, फलवंता फल वाले, वृक्षा वृक्ष, कुछ फल वाले वृक्ष होते हैं। केचित् कुछ, चा का अर्थ होता है और कुछ केवल पुष्पिता एवं छाया प्रदा भवन्ति। कुछ केवल क्या होते हैं? फूल वाले और छाया प्रदान करने वाले होते हैं। यथा जैसे आम्र वृक्षा, जम्बू वृक्षः, लीची वृक्षः, अम्लिका वृक्षः, नारिकेल वृक्षः, सेब वृक्षः, अक्षोर वृक्षः च एते फलाप्रदा सन्ति। जैसे आम का पेड़, जामुन का पेड़, लीची का पेड़, आंवले का पेड़, नारियल का पेड़, सेब के पेड़ और अखरोट के पेड़। तो ये कैसे है? एते फल प्रदा सन्ति, तो ये जो है वो फल प्रदान करने वाले होते हैं। एते वृक्षः छायाम अपि यच्छन्ति। एते ये सब जो वृक्ष होते हैं छायाम यानी छाया भी देते हैं। यक्षन्ति का अर्थ होता है देते हैं। एतेषु केचित् वृक्षः विशालकाराः केचित् लघ्वाकाराः भवन्ति। इनमें कुछ वृक्ष विशालकाय यानी बड़े होते हैं, केचित् कुछ लघ्वाकारा छोटे भवन्ति होते हैं। तो इनमें से कुछ वृक्ष बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। पिप्पल वृक्षः, परिजात वृक्षः, बट वृक्षः, शाल्मली वृक्षः, देवदार वृक्षः, मोलश्री वृक्षः च केवलं छायाप्रदा वृक्षा सन्ति। पीपल का वृक्ष, परिजात का वृक्ष, बट वृक्ष, शामली का पेड़, देवदार का वृक्ष और मोलश्री के जो पेड़ होते हैं वो केवल छाया प्रदान करने वाले पेड़ होते हैं। वृक्षः विविध उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष विभिन्न प्रकार से उपकार कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। तो वृक्ष जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार से उपकार को करते हैं। वृक्षः आश्रयं यच्छन्ति। वृक्ष आश्रय देते हैं। छायां प्रसरन्ति, छाया फैलाते हैं। नाना वर्णैः पुष्पैः लोकानां मनः रंजयति। स्वास्थ्यवर्धकानि फलानि यच्छन्ति। नाना वर्ण यानी विभिन्न प्रकार के फूलों को जो कि लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक फलों को देते हैं। आवश्यक वस्तुभ्यः काष्ठं यच्छन्ति। आवश्यक वस्तु जैसे लकड़ी आदि प्रदान करते हैं। आत्पम हरन्ति। आत्पम अर्थात गर्मी को, हरन्ति हरते हैं। शैत्यं च यच्छन्ति और शीतलता, शैत्यम का अर्थ होता है शीतलता प्रदान करते हैं। प्रदूषित वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ करते हैं। विविधा लताः वृक्षस्य आश्रयं विन्दन्ति। विभिन्न प्रकार की जो लताएं होती हैं वो वृक्ष का आश्रय लेती है, यानी वृक्ष उन्हें आश्रय देते हैं। खगाः वृक्षेषु नीडं रचयन्ति। पक्षी जो होते हैं वो वृक्षों पर घोंसलों को बनाते हैं। मधुरम कूजन्ति, मीठा बोलते हैं। फलास्वादम गृह्णन्ति और फल का स्वाद ग्रहण करते हैं। तो जो पक्षी होते हैं वो कहाँ अपने घोंसले को बनाते हैं? वृक्षों पर घोंसलों को बनाते हैं और मीठा बोलते हैं और फलों के स्वाद को ग्रहण करते हैं। मधुमक्षिका पुष्प रसम पिबन्ति। मधुमक्खियाँ फूलों के रस को पीती हैं। पश्चात मधुम यच्छन्ति और उसके बाद मधु को देती हैं। ईदृशेभ्यः दानशीलेभ्यः वृक्षेभ्यः नमः।
ऐसे ईदृशेभ्य का अर्थ ऐसे दानशीलेभ्य यानी दान करने वाले वृक्षों को नमस्कार है। सत्यम उक्तम सत्य ही कहा गया है। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलन्यापि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा एव। छायाम अन्य से यानी छाया अन्य को दूसरों को करते हैं, तिष्ठन्ति रहते हैं, स्वयं आतपे अपने आप गर्मी में, अर्थात अपने आप तो वो गर्मी में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों को वो छाया प्रदान करते हैं। फलन्यापि परार्थाय जो वृक्ष होते हैं वो फल किसको देते हैं, अपने आप तो नहीं खाते। फलन्यापि परार्थाय यानी फल जो होते हैं वो दूसरों के लिए देते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, वृक्षा सत्पुरुषा इव, इसलिए वृक्षों को सज्जन पुरुषों के समान माना जाता है। तो ये वृक्ष जो होते हैं वो दूसरों पर उपकार करते हैं और अपने आप वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। आप जो इसके प्रश्न होता है, रिक्तस्थान वगैरह है वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।